सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज सीएसआर नेट जून 2026 का एग्जाम हुआ मैथमेटिक्स का। और मैं इस वीडियो में उसी का ही रिव्यू देने वाला हूं कि इस बार एग्जाम कैसा रहा, क्या इसका क्वेश्चन का लेवल था, क्या डिफिकल्टी लेवल थी, किस सेक्शन के क्वेश्चंस लेंदी थे, चाहे वो पार्ट ए हो, पार्ट बी हो, पार्ट सी हो, या फिर किस सेक्शंस के क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए। और क्या लगता है इस बार का कट ऑफ कैसा होना चाहिए अगर हम लोग पिछले बार के सीएसआर नेट के एग्जाम से इस बार कंपेयर करें तो। और ये सारी चीजें जो भी मैं इसका एनालिसिस दूंगा, ये सब जो मेरी स्टूडेंट्स अभी वन ऑन ऑन टू बातचीत हुई है उसके फीडबैक पे मैं दूंगा, ठीक है। तो और चूंकि स्टूडेंट्स जो निकले हैं आपको पता होगा इसमें क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं है, तो वो क्वेश्चन पेपर तो अपना है, ऑनलाइन एग्जाम्स है। तो ये मेमोरी बेस्ड सब कुछ ओवरव्यू रहेगा, ठीक है। और कुछ सॉल्यूशंस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एनीवे, पहले रिव्यू पे आ जाते हैं कि इस बार का क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो इस बार जो सीएसआर नेट का एग्जाम हुआ, आपको पता होगा 200 मार्क्स का होता है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। पार्ट ए एज यूजुअल जैसा रहता है वैसा था। पार्ट सी इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, इस बार जो एग्जाम है ये 200 मार्क्स आपको पता होगा तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। आपका ये पार्ट ए, ये आपका पार्ट बी और ये अपना पार्ट सी, राइट। ओके। तो जो पार्ट ए और पार्ट बी है, पार्ट ए और पार्ट बी का जो इस बार का क्वेश्चंस का जो रहा अपना लेवल, कि इस टाइप का यहाँ पे क्या डिफिकल्टी लेवल था और किस टाइप। सो एग्जाम का जहां तक हम लोग देखें, जैसे तीन कैटेगरी में है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमने बात किया, सबका एक कॉमन चीज जो निकल कर आया कि जो पिछले बार जो दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2025 का जो एग्जाम इसी बार आपके जब हुआ था एग्जाम, तो उस बार का जो पेपर था वो कॉन्सेप्चुअल था। लेंदी था बट लेंदीनेस में भी कॉन्सेप्चुअल था। इस बार वो कॉन्सेप्ट, वो डीप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिसिंग था। तो जो लोग उतना डीपली नहीं भी जानते हैं चीजों को, इस बार इस बार जो सेसा नेट जून का जो एग्जाम हुआ है, आज हुआ है, उसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे, ठीक है। तो पार्ट ए एज यूजुअल जैसा रहता है। पार्ट बी बहुत सारे लोगों को लेंदी लगा है, राइट है। कुछ लोगों को लगा कि नहीं सर, वो बाय हुक बाय क्रुक यू कैन आंसर, मतलब ठीक है आप तुक्का भी मार के आंसर दे सकते थे, ऐसा भी लगा। तो किसी को इजी टू मॉडरेट लेवल पे लगा है, किसी को लेंदी लगा ये पेपर, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों का ये था कि थोड़ा सा लेंदी लगा है, बट कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि उतना भी लेंदी नहीं था ये जो पेपर था। पार्ट सी में बहुत लोगों को इस बार पेपर जो था, पार्ट सी का जो क्वेश्चन लगा कि वो मॉडरेट लेवल के थे। पिछले बार कॉन्सेप्चुअल थे, लेंदी थे, टफ थे, है ना, पिछले बार का जो पार्ट सी का पेपर था दिसंबर का। इस बार लोगों को मॉडरेट लगा, आसान तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट लगा। मतलब थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, बट उतना भी डीप थ्योरी इस बार नहीं था, ऐसा स्टूडेंट का मानना है, राइट है। मेरा नहीं मानना है, क्योंकि स्टूडेंट ने जिन्होंने एग्जाम दिया है और जितने भी स्टूडेंट्स में मैं अभी तक बात कर पाया हूँ, लगभग अच्छे खासे स्टूडेंट से बात कर पाया हूँ, तो सभी का ही मानना था मॉडरेट लेवल का पेपर रहा। लेंदी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ ऑप्शन वो तो सीएसआर नेट में हर ही बार होता है, कुछ कुछ एग्जाम्स का। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपका पेपर पूरा का पूरा टफ था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, जैसा हर बार पूछा जाता है, राइट है। और पिछले बार का अगर आप देखते तो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट था, डीप कॉन्सेप्ट था पिछले बार। ओके। इस बार ऐसा नहीं रहा, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग जाएं, इस बेसिस पे अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस करें, तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चंस, जैसे कि इस बार जैसे कि पार्ट बी किसी को लेंदी लगने का रीजन ये भी हुआ कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन थोड़ा सा उनको लगा कि इस बार थोड़ा सा लेंदी टाइप का पूछा है। बट मैंने क्वेश्चन देखा, कुछ कुछ क्वेश्चन से मुझे मिले हैं, मतलब ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया है, बट उतने भी उस टाइप के नहीं है। ये मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट के हिसाब से देखूं तो हाँ, थोड़ा बहुत है। एनीवे, तो ये हो गया आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का ये क्वेश्चन। इसी टाइप से रियल का, लीनियर का, सबका। लीनियर के लोगों ने बोला कि सर एकदम
आसान से बहुत ही ज्यादा डीप थ्योरी जिसको नहीं भी पता है वो भी लीनियर का क्वेश्चन का आंसर इस बार दे दिया होगा, ऐसा मानना है। एनीवे, तो इस बेसिस पर अगर मैं जाऊं, तो जैसे पिछले साल का जो कट ऑफ, पिछला जो नेट का एग्जाम था उसमें जेआरएफ आई थिंक 81 या 82 83 से के आसपास था रफली। ओके, इस बार जहां तक चांस है कि 100 के आसपास जेआरएफ जाने का चांस है। ठीक है, 100 के आसपास। ठीक है, 100 से 5 मार्क्स पहले या 5 मार्क्स बाद, इसी के आसपास 100 के नेबरहुड के ही आसपास इस बार का जेआरएफ का कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, जितने भी लोग इस बार एग्जाम दिए हैं सबसे तो नहीं बात हो पाई है, बट एक एवरेज सब तरीके के स्टूडेंट्स जिनका बेसिक अच्छा है, जिनका बेसिक नहीं भी अच्छा है, उन सभी से बातचीत हुआ है। तो सभी का मानना था कि इस बार का क्वेश्चन का पेपर पिछले बार के कंपैरिजन से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। आसान तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल पे था। कहने का मतलब जैसे पिछले बार आप देखे होंगे कॉन्सेप्चुअल पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था, मतलब बहुत बढ़िया पेपर था, इसलिए कट ऑफ लो गया था पिछले बार। इस बार क्वेश्चन का लेवल उस टाइप का रहा नहीं। और हाँ, एक चीज, अप्लाइड भी इस बार के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और पूछे गए। अच्छा मतलब वही होगा, वही बेसिक सेंस में। और लोगों को लगा कि प्योर का भी कुछ सेक्शन अगर कॉम्प्लेक्स वगैरह हटा दे तो उस टाइप के पेपर कौन सा मतलब बहुत ज्यादा लेंदी नहीं थे। तो इजी टू मॉडरेट लगभग लोगों का मानना है। तो इस हिसाब से लगता है कि इस 100 के आसपास कट ऑफ होने का चांस है। राइट है, ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक 120 तक चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अब पता नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर जब हमारे हाथ में आएगा तभी मैं बता सकता हूँ। बट अभी तक के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछने लगे थे कि सर कैसा क्या होगा, क्या आपका मानना है, तो ये मेरा मानना है कि इसी के आसपास ही होने का चांसेस है। अगर जो स्टूडेंट बोल रहे हैं वो अगर ऐसा सही है तो इसका मतलब इसी के आसपास होने वाला है। इससे कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, 100 के आसपास। ठीक है, 100 से 5-6 मार्क्स पहले भी हो सकता है, 5-6 मार्क्स बाद भी हो सकता है, बट इसी के ही आसपास कट ऑफ होने के चांसेस हैं इस बार के, है ना। और जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो मैं और अच्छे से इस पे एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। और जहां तक सॉल्यूशंस की बात है तो मैं भी कुछ और आपको सॉल्यूशन दूंगा रिलेटेड टू दिस पेपर, जैसे जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आने लगेंगे। बट ये चीजें हैं, तो जिन लोगों का एग्जाम अच्छा गया बहुत बढ़िया बात है। जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है मैं उनको बोलूँ ज्यादा टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। ये देखें कि किस वजह से आपका ये एग्जाम थोड़ा सा खराब गया है, क्या इसको बेहतर आप कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो दिसंबर 2026 का होगा या जून 2027 का होगा, उसको बेहतर कर सकते हैं, या गेट का एग्जाम बेहतर करना है आपको, या ये सारी चीजें। इस मिस्टेक से आप क्या लर्निंग लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें लगता है कि यहाँ के सपोर्ट से वो चीज़ आप अच्छा कर सकते हैं, तो हम लोग आपके साथ हैं। उसके लिए यहाँ रेगुलर बैचेस चल रही हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी मजे से मैथमेटिक्स करें, और मैं और कुछ इसका सॉल्यूशन अभी आपको दूंगा। ठीक है, होपफुली आप लोग उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।